मीन अपने मन में बोलती है, शायद मैंने ये आसानी से पहचान लिया था। अगर मैं इस आदमी के बाहों में छुप जाऊं, तो वो मेरी मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कोल्ड जरूर लगता है, फिर भी उसने मुझे हमेशा कंफर्टेबल करने की कोशिश की है। मैं ये जानती हूँ कि वो मेरी मदद करेगा, भले ही अपने रूडनेस की तरह क्यों ना हो सकता है कि मैं उसे लंबे समय से नहीं जानती, लेकिन मैं बता सकती थी हिंदू सच में एक गुड पर्सन था। ऐसा थॉटफुल फ्रेंड और काइंडनेस और मेरा नेबरहुड था। हिंदू मुझे कभी भी आसिन की तरह कंफ्यूज नहीं करेगा। यह मैं भी जानती हूँ कि उसके भी मन में मेरे लिए फीलिंग है और मेरे लिए भी। मैंने किसी और से पहले ही पहचान लिया कि तुम कितने ग्रेट हो हिंदू। सोशल मीडिया पर मौजूद लोग कभी भी नहीं जान पाएंगे तुम्हारी नज़रें कितनी प्यारी और कितनी गहरी हो सकती है। ये सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। हिंदू बोलता है, यूमिन का मतलब क्या है? यूमिन अपने इस हरकत से बहुत एम्बैरेस हो गई थी। वो अपने आप को ढकने की कोशिश कर रही थी। यूमिन बोलती है कि माफ़ करें, मेरी बॉडी अपने ही मूव हो गई। हिंदू बोलता है, मैंने माफ़ी मांगने को नहीं कहा था। क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मुझे किस करने से? अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा। हिंदू यूमिन के सामने आकर बैठ जाता है और उसके बालों को अपने हाथों से हटाता है। यूमिन बोलती है, ऐसा नहीं है, बस मैं एम्बैरेस हूँ। हिंदू बोलता है, क्योंकि तुमने मुझे पब्लिक प्लेस में किस किया, इसलिए क्या? अब रात हो गई है, इसलिए मुझे यकीन है कि किसी ने तुम्हें मुझे किस करते हुए नहीं देखा होगा। यूमिन शर्मिंदा होते हुए बोलती है, प्लीज़ यह कहना बंद करो कि मैंने तुम्हें किस किया। हिंदू बोलता है, फिर तुम अपना चेहरा छुपाना बंद करो। मैं वही हूँ जिसे किस किया गया, तुम नहीं। यूमिन बोलती है कि मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा दोबारा ना हो। आप खुश हो तुम? हिंदू स्माइल करते हुए बोलता है, यूमिन जो तुम मेरे साथ करती हो वो मुझे पसंद है। यूमिन हिंदू की ओर देखती है और अपने मन में बोलती है, वो ऐसी स्कैरी कमेंट को इतना रोमांटिक कैसे बना रहा है। यूमिन बोलती है, मुझे माफ़ी मांगनी है क्योंकि मैं तुम्हें सच्चे दिल से किस नहीं किया। मेरे मन में अनुचित और सेल्फिश विचार थे। यूमिन अपने मन में बोलती है, मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर उलझन में थी, लेकिन फिर भी मैंने देखना चाहा कि वो मेरे बारे में कैसा फील करता है, इसलिए मैंने अर्ध्यता से काम लिया, ना ये सोचे समझे कि रियल में मैं क्या चाहती थी। किस से एक्साइटेड होने के वजह मुझे अपनी गैर जिम्मेदारी व्यवहार पर अधिक एम्बैरेस महसूस हुआ। यूमिन अपने मन में सोचती है, उसे लगता होगा कि मैं एक बेपरवाह लड़की हूँ। अपनी एज के बावजूद मैंने एक जेलस और एक टीनेजर की तरह व्यवहार किया। हिंदू को उसे देखते ही कुछ ऐसा ही एहसास हुआ। यूमिन का इरादा भले ही प्योर ना हो, लेकिन वो फिर भी भोली थी। कोई किसी को पसंद करता है तो उसका दिल पूरी तरह से साफ नहीं हो सकता। ये रीज़न है कि लोग अपनी भावनाओं मानने से पीछे हट जाते हैं। मैं अपने अनप्योर थॉट को स्वीकार करता हूँ। से शर्मिंदा होने वाली बहुत भाली हरकत थी। वो अपने मन में बोलता है, अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो मुझे ये परवाह नहीं होगी कि वो मुझे अपना सब कुछ दिखाए। फैक्ट तो ये है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो यूमिन को बोलता है, ये क्लियर रूप से मैं वो पर्सन हूँ जिसका हार्ट प्योर नहीं है। यूमिन, मुझे खुशी है कि तुम सेल्फिश हो। यूमिन बोलती है, मुझे तंग मत करो, मैं पता है कि मैंने जो किया तुम्हारे साथ वो गलत था। तो बोलता है, मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे साथ जो भी कुछ करोगी वो सब मुझे पसंद है। चाहे कुछ भी हो, तुम जो भी करो, तुम मेरे साथ जो भी करोगी मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा यूमिन। इसलिए मुझे मत छोड़ो, मुझे अकेला मत रहने दो। यूमिन हिंदू की ये प्यारी प्यारी बात सुनकर दूसरी ओर मुड़ जाती है। साइलेंटली चिल्लाते हुए बोलती है, ऐसा कुछ सुनने के बाद कोई किसी के प्यार में कैसे नहीं पड़ सकता। मैं पागल हो रही हूँ।
हिंदू की ओर मुड़ती है और अपने मन में बोलती है कि मुझे कुछ याद आया। हिंदू का लव ड्रामेटिक और सेल्फलेस है। अपने प्यार को अपना सब कुछ देना चाहता है, बदले में वो बस प्यार और साथ की ही मांग करता है। लेकिन इसी रीज़न से अब पिछला रिलेशन ख़त्म हो गया। यूमिन बोलती है, मैं इससे अग्री नहीं हूँ। मैं अपने एक्स से पूरी तरह से दूर होना चाहती हूँ, जैसे कि तुमने अपने नए रिलेशन की शुरुआत करने से पहले किया था। मैं ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे हिंदू? हिंदू यूमिन के इस बात को सुनकर स्माइल करता है, यूमिन के शोल्डर पर अपना सर रखता है और बोलता है कि जरूर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है यूमिन के ऑफिस में, जहां यूमिन आज बहुत खुश थी और गुनगुना रही थी। यूमिन की एक स्टाफ बोलती है, यूमिन के साथ क्या हुआ है? पूरे दिन ऐसे ही रही है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आज एक कोई एम्प्लॉय आ रहा है। स्टाफ बोलती है, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसके लिए वो इतनी उत्सुक होनी चाहिए? मुझे लगता है कि यूमिन रियल में वर्कहोलिक है। यूमिन को कोई बोलता है हेलो। यूमिन गेट की ओर देखती है और आगे बढ़ती है। वो लड़की बोलती है, WM फैशन से निहान सॉन्ग हूँ और मैं आज से आप लोगों के साथ काम करना शुरू करूँगी। बोलती है, वेलकम है मिस योंग। आने के लिए आपका थैंक यू। मैं इस कंपनी की CEO हूँ यूमिन। योंग बोलती है, यूमिन चाओ, वैसे मैंने सुना था कि आप बहुत यंग और सुंदर हो। यूमिन बोलती है, मुझे ये बोलने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। मैं आपसे कुछ सीख के बहुत खुश होंगी। योंग बोलती है, मैं यहाँ कुछ सिखाने के लिए नहीं हूँ, हम साथ मिलकर काम करेंगे। ये सब यहाँ के एम्प्लॉय है ना? सभी से मिलकर अच्छा लगा, तो कुछ महीनों तक साथ मिलकर काम करते हैं। यूमिन पीछे से क्लैप करती है और अपने मन में बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी तरह से घुल मिल जाएगी। मुझे चिंता थी कि लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं अपने नए बिजनेस और नए के प्रति अच्छी फीलिंग्स है। यूमिन जोश से बोलती है, मैं प्यार और काम दोनों को जीतने की चाहत में लालची हो रही हूँ, लेकिन मुझे अभी लगता है कि यह सब कुछ पॉसिबल है। यूमिन अपने मन में बोलती है, मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए आगे बढ़ो यूमिन। यूमिन सभी एम्प्लॉय को बोलती है, क्यों ना आज हमें बाहर लंच करना चाहिए। वो बोलती है कि हाँ, मुझे ये आज बहुत पसंद आएगा।